अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 न्यू सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर वो कह रहा है अयोटा 5 की वैल्यू जो सी है वो आप फाइंड करें, अयोटा 5 की। तो सबसे पहले आपको कुछ रिज़ल्ट याद रखने हैं कि अयोटा की वैल्यू जो सी होती है वो होती है -1 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट जो होगा वो अयोटा के बराबर होगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, जिसमें अयोटा आ जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो जब हम दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट के -1 रह जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। तो अयोटा जो सा होगा वो -1 का स्क्वायर रूट होगा और अयोटा का स्क्वायर जो सा होगा वो इक्वल होगा -1 के। अगर ये दो रिज़ल्ट आपको तैयार होंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो ईजीली हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अयोटा 5 की वैल्यू जो सी है वो फाइंड करें। तो अयोटा 5 की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो आपको 2 का टेबल पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, या तो इस नंबर तक या इससे पीछे पीछे तक। तो 2 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 4 तक आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 4 तो आ रहा है ना। तो हम इसको तोड़ लेंगे, अयोटा 4 डॉट अयोटा कर देंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है 9 क्लास में, जब भी बेस सेम होती है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और हम उसको फिर तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अयोटा 5 को तोड़ लिया अयोटा 4 में डॉट अयोटा में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो अयोटा 4 है, अयोटा 4 को हम ना मज़ीद तोड़ेंगे, अयोटा स्केयर की कुछ लिखेंगे पावर। तो अयोटा स्केयर की क्या लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 होगी तो 2 2 सा 4 हो जाएगा ना। तो अयोटा 4 की जगह मैंने लिख लिया अयोटा स्केयर का होल स्केयर, आगे डॉट अयोटा जो सा ये वाला ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और हमें पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, ऊपर होल स्केयर डॉट अयोटा। और अभी जो सा ये पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर जो सी है, नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर नेगेटिव की पावर जो सी है वो इवन है। तो माइनस की पावर यहाँ पर इवन है, 2 इवन है ना, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। डॉट अयोटा साथ वैसे का वैसे रहेगा, और जब जो सा अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर अयोटा ही होगा। सेकंड पार्ट में आपने अयोटा 16 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अयोटा 16 हम वैसे का वैसे लिखेंगे। तो अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 16 आ जाता है। तो अयोटा 2, 2 कितने बार 16, 2 8 टाइम्स 16। तो अयोटा स्केयर की पावर 8 लिख देंगे, तो ये 2 8 सा 16 के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 अयोटा की स्केयर की जगह आ जाएगा, ऊपर होल पावर 8 आ जाएगी। अभी भी देखें यहाँ पे, तो माइनस की पावर जो सी है वो इवन आ रही है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 की पावर 8 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये 1 आपका आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है माइनस अयोटा की होल पावर -19 की वैल्यू निकालें। तो अभी हमने प्रीवियस 9 क्लास में पढ़ा है कि जो सा है, अगर पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका हमारे पास है कि हम बेस को उल्टा देते हैं। ये बेस लिखी हुई है माइनस अयोटा ओवर 1, हम लिख देंगे 1 ओवर माइनस अयोटा। तो ये जो सी पावर होगी हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर हमारे पास अब पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बेस लिखी हुई थी माइनस अयोटा, हमने माइनस अयोटा ओवर 1 लिखी हुई थी, हमने इसको 1 ओवर माइनस अयोटा कर लिया, उल्टा दिया, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में पावर अलग-अलग हो जाती है। तो 1 की पावर 19 अलग हो जाएगी, माइनस अयोटा की पावर 19 जो सी है वो अलग हो जाएगी, और 1 की पावर 19 1 ही रहेगा। माइनस की जो सी है, माइनस की जो पावर होगी, -1 ही के लिख लेते हैं, -1 की जो पावर होगी वो 19 लादा हो जाएगी, डॉट अयोटा की पावर जो सी 19 वो लादा हो जाएगी। आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, और -1 की पावर 19 जो है वो 19 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर आएगा पावर में तो -7 रहेगा, अगर इवन आएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो -1 की पावर ऑड है तो -7 रहना है, -1 की पावर 19 -1 ही रहेगा, डॉट अयोटा 19 को मैं अयोटा 18 डॉट अयोटा लिख लूँगा,
क्योंकि मुझे 2 का टेबल इसके नज़दीक लाना था। तो अयोटा 19 है लिखा हुआ, तो 19 2 के टेबल में नहीं आता। 19 से पीछे जो 18 है वो 2 के टेबल में आता था, तो हमने इसको तोड़ लिया, अयोटा 18 डॉट अयोटा लिख लिया। तो ये माइनस मैं ऊपर ले जाऊँगा, -1 ऊपर हो जाएगा, ओवर ये ख़त्म हो गया 1। आगे अयोटा 18 को मैं लिखूँगा अयोटा स्केयर की पावर 9, 2 9 ज़ा 18 होता है ना, अयोटा स्केयर की पावर 9 लिख लूँगा अयोटा 18 की जगह। आगे डॉट अयोटा जो सा वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर -1 ओवर अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और होल पावर इसकी क्या आ रही है 9 आ रही है, डॉट अयोटा। आगे हम मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करना है -1 ओवर यहाँ पर फिर माइनस की पावर जो सी है वो ऑड आ रही है। तो जब भी माइनस की पावर ऑड आएगी तो -7 आएगा, और 1 की पावर 9 जो सी वो 1 नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय अयोटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रहेगा 1 ओवर अयोटा, 1 ओवर अयोटा। और हमें पता है कि हम जब भी इस तरह की कोई वैल्यू आती थी तो हमने 9 में भी सीखा था रैशनलाइज़ करना, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज़। तो वो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा ओवर अयोटा करेंगे, तो हमारे पास अयोटा 1 ज़ा अयोटा ही हो जाएगा, और ये दोनों सेम नंबर हैं, तो जब दोनों सेम नंबर होंगे तो ये अयोटा स्केयर हो जाएगा, अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्केयर हो जाएगा। अयोटा ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ये ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा और 1 जो है मिलकर अयोटा ही बन जाएगा, क्योंकि ओवर में 1 की वैल्यू नहीं होती, माइनस हमने ऊपर लगा ली है, तो इसका आंसर होगा माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें वही वाला कानून लगाना है कि जो सा है अयोटा की पावर -26 है, तो अयोटा जब नीचे चला जाएगा तो अयोटा की पावर +26 हो जाएगी। तो आगे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 27 ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, अयोटा 26 को मैं टेबल पढ़ूंगा अयोटा स्केयर का, मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तो 2 13 टाइम्स जो सा वो 26 होता है, 2 13 टाइम्स 26 आ जाएगा, तो 26 को मैंने ऐसे करके लिख लिया। 27 ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता क्या होती है -1, और ऊपर होल पावर जो सी है वो 13 आ रही है। आगे 27 वैसे का वैसे ही रहेगा, और हमें पता है माइनस की पावर अगर ऑड आएगी तो -7 आएगा, और 1 की पावर 13 जो सी वो 1 नहीं होगी, तो माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 27 ओवर 1 जो है वो 27 ही होगा, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा वो 27 होगा। आगे 5 पार्ट को हम जो सा वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो अयोटा 11 जो सा है इसको हम लिखेंगे अयोटा 10 डॉट अयोटा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2 का टेबल पढ़ना है, अगर पूरा पूरा आता है तो फिर ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं आता तो इससे जो करीब नंबर होगा उसमें तो उसको तोड़ देना है आपने। तो अयोटा 10 डॉट अयोटा कर लिया इसको। 5 भी अयोटा जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको भी तोड़ लेंगे, अयोटा 4 डॉट अयोटा कर लेंगे, तो ये 10 और 1 11 हो जाएगा, 4 और 1 1 जो है वो 5 हो जाएगा हमारे पास। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया। अयोटा 10 जो सा है इसको मैं लिख लूँगा अयोटा स्केयर की पावर 5, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, डॉट अयोटा जो सा वो 7 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस अयोटा 4 को मैं लिख लूँगा अयोटा स्केयर का होल स्केयर, 2 2 सा 4, और डॉट अयोटा जो सा 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता क्या होती है -1 होती है, और होल पावर हमारे पास क्या दी हुई है 5, डॉट अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, ऊपर होल स्केयर डॉट अयोटा, और माइनस की पावर जब ऑड होगी तो -7 रहेगा, और 1 की पावर 5 1 नहीं रहेगा, डॉट अयोटा, प्लस माइनस की पावर अगर इवन होगी तो वो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्केयर 1 डॉट अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 ज़ा अयोटा, माइनस अयोटा आ गया, प्लस अयोटा 1 ज़ा अयोटा, और एक माइनस का अयोटा है एक प्लस का अयोटा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर क्या दे देंगे 0 दे देंगे। आगे पार्ट 6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अयोटा 4 जो है 4 2 के टेबल में आता है, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे अयोटा स्केयर का होल का स्केयर, क्योंकि 4 है ना यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस अयोटा 3 जो सा है इसको हम तोड़ेंगे अयोटा स्केयर डॉट अयोटा में, ठीक है, और ये प्लस अयोटा स्केयर वैसे का वैसे रहेगा, और प्लस अयोटा भी वैसे का वैसे रहेगा, और होल पावर जो हमारे पास है स्केयर वो भी साथ एज इट इज़ आएगी। आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 ऊपर होल स्केयर आ जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, आगे डॉट अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, आगे प्लस अयोटा और सारी का होल का स्केयर आ जाएगा। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस की पावर इवन आ रही है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 का स्केयर 1, प्लस माइनस माइनस
अयोटा वन सा अयोटा, प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा, और ये प्लस का अयोटा और होल स्केयर आ जाएगा हमारे पास। आगे हम देखेंगे मज़ीद, तो ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का अयोटा है, ये माइनस का अयोटा आपस में कैंसिल होके इस अंदर कोई वैल्यू नहीं रही तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो का स्केयर आ जाएगा। और हमें पता है कि ज़ीरो का जो स्केयर होता है वो ज़ीरो ही होता है, तो इसका आंसर भी ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अयोटा 5 लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल 4 तक आ रहा है यहाँ पे, तो अयोटा 4 डॉट अयोटा कर लेंगे, और ये पूरा पूरा हो रहा है, तो अयोटा स्केयर की पावर क्या हो जाएगी, 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 4 टाइम्स 8 होता है, और होल पावर जो सी है 5 वैसे की वैसी रहेगी। अयोटा 4 को तोड़ेंगे तो अयोटा स्केयर का क्या हो जाएगा, 2 कितने बार 4, 2 2 सा 4, डॉट अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ओवर में अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और ऊपर होल पावर क्या है 4 आ रही है, और इसकी होल पावर सारे की होल पावर क्या होगी 5 हो जाएगी। अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1 का स्केयर, आगे डॉट अयोटा ओवर -1 की पावर जो सी इवन आ रही है यहाँ पे, तो जब इवन आ रही है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 का पावर 4 जो सी वो 1 नहीं आएगा, और होल पावर हमारे पास क्या रह जाएगी 5 रह जाएगी। तो यहाँ पर भी माइनस की पावर जो सी है वो इवन आ रही है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होके 1 का स्केयर 1, 1 डॉट अयोटा ओवर 1 होल पावर 5, तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अयोटा ही रह जाएगा, अयोटा ओवर 1 होल पावर 5, तो यहाँ पर पावर अलग हो जाएगी, अयोटा की पावर 5 अलग होगी, और 1 की पावर 5 अलग हो जाएगी। अयोटा की पावर 5 जो सी वो अयोटा 5 हो जाएगा, और 1 की पावर 5 1 नहीं रहेगा, ये 1 की पावर है, ऐसे करके लिखने चले। तो ओवर में 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो अयोटा 5 होगा। यहाँ पर अयोटा 5 जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है अभी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अयोटा 5 मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अयोटा 4 डॉट अयोटा लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ये 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 4 तो आ जाएगा ना, तो अयोटा 4 डॉट अयोटा हो जाएगा। और आगे हमारे पास अयोटा 4 को हम लिखेंगे अयोटा स्केयर का होल का स्केयर, डॉट अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, ऊपर होल स्केयर डॉट अयोटा, -1 की पावर इवन आ रही है तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 1 का स्केयर 1 ही होगा, 1 डॉट अयोटा, तो 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही आंसर आएगा, इसका आंसर होगा अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर ये योटा योटा सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो 13 और 29 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो अयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 में 13 प्लस किया तो 9 और 3 12, 1 कैरी 1 3 4 42 आ जाएगा। अयोटा की पावर क्या आ जाएगी 42। आगे हम इसको 2 के टेबल से देखेंगे कि किस टेबल में आता है ये 42। अयोटा स्केयर की पावर क्या होगी, तो 42 हो जाएगा। 220 टाइम्स 40 होगा, 221 टाइम्स जो है वो 42 हो जाएगा, तो इधर 21 आ जाएगा। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। आगे हमें पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, और ऊपर होल पावर क्या है 21, और माइनस की पावर हमारे पास यहाँ पर जो सी है वो ऑड आ रही है। तो जब ऑड आ रही होती है माइनस की पावर तो माइनस माइनस ही रहता है, और 1 की पावर जो सी है वो 21 1 ही रहेगा, तो ये -1 हमारा जो सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। हमने इसको अयोटा की शक्ल में लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि 2 प्लस ये माइनस का जो है ना 1 साथ 1 नहीं हो सकता ना, 4 1 सा 4, और माइनस साथ वैसे का वैसे ही, तो माइनस का 1 जो सा रूट है ये अलग कर लेना है, और 4 का रूट जो सा वो अलग कर लेना है। ऐसे करके आपने ना डॉट बीच में डालने चले, तो इस तरह आपने इसको अलग कर लेना है, माइनस वाले को अलग कर लेना है -1 करके, और जो सा दूसरी वैल्यू है उसको अलग कर लेना है। तो इसमें हमें पता है अब कि जो सा है -1 की जो रूट होती है वो अयोटा होती है। स्टार्टिंग में बताया आपको, -1 का जो रूट होगा वो अयोटा होगा, और 4 का रूट जो सा वो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 2 अयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह करके हम लिखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस ये -1 अलग कर लेंगे रूट में, और ये 7 रूट का अलग कर लेंगे। इस तरह लिखेंगे 3 -1 का रूट जो सा अयोटा होगा, और ये √7 वैसे का वैसे ही होगा, क्योंकि √7 की वैल्यू जो सी वो पॉइंट में आती है, तो वो पॉइंट में नहीं हम लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको √7 अयोटा इस तरह भी लिख सकते हैं।
ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसको भी हमने अयोटा में लिखना है। तो 2/5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस इसको हम फिर तोड़ लेंगे। अयोटा अयोटा कह रहा हूँ, -1 का रूट अलग हो जाएगा, डॉट 16 का रूट अलग हो जाएगा, ओवर में 5 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 2/5 जो है वो वैसे का वैसे ही, और -1 का जो रूट होता है वो अयोटा के इक्वल होता है, डॉट 16 का जो रूट होगा वो 4 होगा, ओवर 5। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/5 प्लस 4/5 अयोटा, ये 4/5 अयोटा साथ लिख देंगे। तो इसको हमने ये अयोटा में लिख लिया। इस 4 पार्ट को करेंगे तो 4 पार्ट हमारे पास क्या होगा, √2 माइनस इसको हम तोड़ेंगे, √-1 डॉट लिख लेंगे, डॉट 3, क्योंकि -1 अलग हो जाएगा और 3 अलग हो जाएगा हमारे पास। तो √2 वैसे का वैसे ही रहेगा, -1 का रूट जो है वो अयोटा होता है, और √3 का रूट 3 ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स और वाई की। तो हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेना है कि जो अयोटा के बगैर वाला हिस्सा होगा उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो सा है अयोटा के साथ वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो जो अयोटा के बगैर वाला होगा वो रियल पार्ट होगा, और जो अयोटा के साथ वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सेम इधर ये जो सा अयोटा के बगैर है तो ये रियल पार्ट है, और ये अयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखेंगे कि रियल पार्ट और बीच में साइन और इमेजिनरी पार्ट आपस में एक तरह के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। यहाँ पर ये रियल पार्ट लिखा हुआ है, ये भी एक रियल पार्ट लिखा हुआ है, दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस है। इधर एक इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास अयोटा के साथ आ रहा है, और यहाँ पर भी ये अयोटा के साथ आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये नज़र सही आ रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे अब, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल के इक्वल आ जाएगा, तो 2x + 5 जो लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट था वो इक्वल होगा राइट साइड के रियल पार्ट के, कामा डाल के जो अयोटा प्लस के इक्वल हो जाएगा ना, तो प्लस के इक्वल हो गया, अयोटा के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है y-3 जो है वो 2 के इक्वल होगा, तो y-3 इज इक्वल टू 2। तो पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि आपका लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट की जो से एक जैसे तकरीबन लग रहे हैं, कि मतलब कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। मैं आगे आपको मज़ीद भी क्लियर कर दूंगा जब सेकंड पार्ट आएगा ना हमारा, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लिया, और प्लस को प्लस के साथ किया। वो प्लस लिखा कोई नहीं हमने, अयोटा से हो गया, अयोटा लिखा नहीं है हमने। तो फिर y-3 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिक जो है हमारी कैलकुलेशन है, 1 वैसे का वैसे रहेगा, ये जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 से जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 कितना टाइम्स 2 होता है, 2 टाइम्स 2 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो -3 है तो जाके ये +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2 + 3 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। आप इसको इकट्ठा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। तो इसके जो से कंपेयरिंग करने से पहले देखेंगे कि हमारे सेम चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही किस्म की। ये एक रियल पार्ट लिखा हुआ है, ये भी एक रियल पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। देखा, कंपेयरिंग से पहले जो है वो हमारे पास कुछ चीज़ सेम नहीं मिल रही यहाँ पे, तो हमें अब यहाँ पर किसी तरह प्लस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर प्लस मैं ईजिली लेके आ सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा जब अंदर वाली वैल्यू में जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो माइनस का y है ये प्लस का y हो जाएगा, ये जो प्लस का 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो सिंपल इसी तरह करने से एक और माइनस बाहर आएगा, और वो माइनस और ये माइनस आपस में मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इज़ इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। यहाँ पर एक ये
इजाफी स्टेप जो है वो आपने करना था। अब देखेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट की तरह लग रहा है, प्लस प्लस की तरह लग रहा है, अयोटा अयोटा की तरह लग रहा है, तो फिर ठीक है, सारा काम नज़र आ गया हमें। तो अब हम इसको कंपेयरिंग कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग हम कंपेयरिंग करेंगे, किसको करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। जो ही हम अपने जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमें इजीली वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी एक्स और वाई की। तो 3x+2 जो है वो 5 के बराबर होगा। रियल पार्ट ज़ाहिर बात है फिर रियल पार्ट के ही इक्वल होना है, और जो प्लस है वो प्लस के इक्वल होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अयोटा अयोटा के इक्वल होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y-4 जो है वो 3 के इक्वल होगा। y-4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन कर लेनी है। 3x वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो प्लस का 2 है उधर जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा। x यहाँ पर रह जाएगा 3, जो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 को हम काटेंगे तो 3 1 3 आएगा, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1। इसी तरह इधर आ जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3, ये जो माइनस का 4 है उधर जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें 3 + 4 क्या मिली, 7 मिली। तो हैंस जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 1 आई है, एंड जो y की वैल्यू आई है वो 7 आई है। यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कोई एक हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, क्योंकि इधर भी योटा आ रहा है, और ये भी हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, यहाँ पर भी ये योटा हमारे पास आ रहा है। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ से ये पूरा नहीं बन सकता, ये भी पूरा रियल पार्ट नहीं बन सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, प्लस 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 योटा x आ जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। सेम इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे, प्लस 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 1y, तो y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा y हो जाएगा, 2 अयोटा y। जो बाहर नंबर थे उनको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो ये ले आए, और राइट साइड जो सी है वो वैसे की वैसी रहेगी 4 अयोटा के साथ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अयोटा वाले उधर कर लेने हैं, और जो एक्स वाई वाले जो से अयोटा के बगैर वाले हैं वो एक तरफ कर लेने हैं। तो 2x ये वाला और ये प्लस वाई एक तरफ हो जाएगा। ऐसे करके आगे फिर प्लस हम कॉमन ले लेंगे, प्लस कॉमन लेके x - 2y लिखेंगे, x - 2y, और अयोटा बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर गौर से देखें ना, तो ये प्लस कॉमन लिया हमने, x - 2y ये लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, जो ये अयोटा था ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो राइट साइड जो है वो 3 + 4 अयोटा वो वैसे की वैसे रहेगी। तो ये अब हम देखेंगे तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, इसमें अयोटा नज़र नहीं आ रहा, और ये भी एक रियल पार्ट है। प्लस है प्लस है, अयोटा है अयोटा है, और उसके साथ कोई एक और हमारे पास कोफिशिएंट है उसका, और यहाँ पर भी ये एक कोफिशिएंट है। अब ये ठीक है, तो अब ये कंपेयरिंग के काबिल हो गया है। तो करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को जब रियल के करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2x + y इज इक्वल टू 3, और जब हमने प्लस को प्लस से कंपेयर किया तो वो तो लिखना नहीं है, अयोटा को अयोटा से किया वो भी नहीं लिखना। तो x - 2y जो है वो 4 के इक्वल होगा, x - 2y इक्वल है 4 के। तो अब देखें यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो हमने अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 8th क्लास में हमने सीखा हुआ है साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो x के कोफिशिएंट सेम करेंगे या y के सेम करेंगे, जिसके मर्ज़ी कर लें। तो मैं इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन 2 का नाम दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं पहले मल्टीप्लाई कराऊँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई इसी वजह से करवाऊँगा कि इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 है, तो ये मैं इजीली इसको सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है तो मुझे या तो x के सेम बनाने हैं या y के सेम बनाने हैं। तो मैंने क्वेश्चन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो क्वेश्चन 1 क्या बन गई, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दूँगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 2y है, ये आपस में कट जाएंगे, तो मैं ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन
3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो पहले मैं इक्वेशन 3 लिखूंगा। इक्वेशन 3 ये लिखी हुई है मेरे पास, 4x + 2y = 6। और अब मैं इक्वेशन 2 नीचे इसके लिखूंगा। तो इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, x - 2y = 4। और हमें पता है जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज नहीं करते, तो इसे नीचे वाले साइन चेंज नहीं करूँगा। ये +2 ये -2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 4x में एक x प्लस होके 5x = 6 में 4 प्लस हो गए 10। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 10/5। ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 कितने टाइम्स 10 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन 1 में पुट कर दें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। तो मैं पुट करूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पर आपको x नज़र आएगा उधर आपने 2 रख देना है। तो इधर मैं पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। x - 2y = 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 थी। इसमें मैं x की जगह 2 रख दूँगा, बाकी मैं वैसे का वैसे रहने दूँगा। ये जो प्लस का 2 है उधर जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये जो प्लस का 2 है इसके पीछे प्लस है ना, उधर जाके माइनस का 2 हो गया। -2y जो है वो 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। ये -2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे, y की वैल्यू आएगी -1 क्योंकि ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस और साथ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो 2 आई एंड जो y की वैल्यू आई वो -1 आई। एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका 4 पार्ट है ये। तो इसमें भी देखेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर रियल पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है रियल पार्ट। तो सेम इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे, पार्ट नंबर 3 की तरह। इसको ओपन कर लेंगे, 1x से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। आगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस अयोटा x, इसी तरह प्लस 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 2y और प्लस 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 अयोटा y, तो = 4 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब हमने जो से हैं अयोटा के बगैर वाले एक तरफ कर लेने हैं, x + 2y ये एक तरफ कर दिया हमने। आगे यहाँ पर दरमियान में देखें, यहाँ पर माइनस है, तो अगर दरमियान में यहाँ पर आपको माइनस नज़र आ रहा है तो इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। फिर माइनस कॉमन ले लिया और अयोटा इस तरफ कॉमन लेते हैं, तो वो राइट साइड पे सही लगता है। तो अयोटा कॉमन ले लिया, इनमें से अयोटा कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ये जो माइनस का x था ये प्लस का x हो गया। ये जो प्लस का y था ये माइनस का y हो गया। मतलब ये हमारे पास जो रियल पार्ट थे इनको हमने अलग कर लिया, x और +2y को। और ये अयोटा वाले जो से पार्ट थे इनमें से माइनस कॉमन लिया, या माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस का x है ये प्लस का x हो गया, ये जो प्लस का y है ये माइनस का y हो गया। और अयोटा हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, = 4 माइनस अयोटा। तो अब हम देखेंगे तो ये रियल पार्ट है एक, ये भी एक रियल पार्ट है। दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस है, और ये अयोटा है, ये भी अयोटा है। तो अयोटा के साथ इधर कोई नंबर है 1, ये भी अयोटा के साथ कोई नंबर है यहाँ पे। चलिए जी आगे इसको हम जी सॉल्व करते हैं, हम कंपेयरिंग करके, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो x + 2y जो सा है ये इक्वल होगा 4 के, इसके माइनस माइनस के इक्वल हो गया, अयोटा के इक्वल होगा। तो अयोटा के साथ जो 1 है वो x - y के इक्वल होगा। x - y किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि अयोटा के साथ अगर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ तो इधर 1 होगा, और इधर अयोटा के साथ x - y लिखा हुआ है। तो इस तरह करके हमने इसको कंपेयरिंग कर ली। अब दोबारा यहाँ पर वही सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्वेश्चन 1 का नाम दूंगा, मैं इसको क्वेश्चन 2 का नाम दूंगा। तो अब हम यहाँ पर अगर गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि x के कोफिशिएंट सेम है, इधर भी x के साथ 1 है, इधर भी x के साथ 1 है, लेकिन ये दोनों आपस में साइन इनके सेम है, तो प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा ताकि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो सकें। तो मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
मैं क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 के साथ क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 के साथ क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। याद है कि फ्रॉम से आगे वाली हम पहले लिखते थे, तो क्वेश्चन 1 पहले लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और इसी तरह जो सी है क्वेश्चन नंबर 2 जो सी है वो इसके नीचे लिखेंगे, x ये लिखी हुई है क्वेश्चन 2, x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करने हैं। ये जो प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस प्लस में और ये प्लस से माइनस में। जब ऐड करेंगे तो फिर साइन चेंज नहीं करेंगे सेकंड वैल्यूज की, सेकंड क्वेश्चन के। और अगर हम माइनस करेंगे तो फिर सेकंड जो सी क्वेश्चन है उसके हम साइन चेंज करेंगे। तो ये जो प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2y, ये प्लस का y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3 की वैल्यू नहीं सॉरी y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। 3 1 सा 3, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अब वो y की वैल्यू चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो पुट y इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले नोट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हुई है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं y की जगह क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, इज इक्वल टू 1। ये जो माइनस का 1 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 जो है सॉरी ये दोबारा मैं कर देता हूँ। ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखी, यहाँ पर y की जगह उसकी वैल्यू रखी 1, वो बाकी सारा एज इट इज़। ये जो माइनस का 1 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 + 1 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब x हमारे पास 2 आया एंड y हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो ये इसका आंसर होगा। चलें जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पर ये रियल पार्ट लिखा हुआ है, ये भी एक रियल पार्ट है। प्लस है, अयोटा है और 7 ये एक साथ उसके वैल्यू है अयोटा के साथ, ये भी अयोटा के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सिंपल हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ पर कंपेयर करना है। तो 3x - 1 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। 3x - 1 इज इक्वल टू 8, कामा प्लस के इक्वल, अयोटा के इक्वल। तो 2y - 3 जो सा है वो इक्वल हो जाएगा 7 के। 2y - 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1, 8 में 1 प्लस किया तो 9। ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 9 से जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स 9, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2y इज इक्वल टू 7। ये जो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10। ये जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कितने टाइम्स, 10 to 5 टाइम्स 10, y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और यही आपका आंसर होगा। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।